अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसी नजर आ रही हूँ? ऐसी चकास तबीयत है मेरी, बहुत अच्छी। और तुम अपनी तबीयत का बताओ। खराब थी ना कल तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा। अबे दिमाग की दही नहीं कर, बता क्या रिपोर्ट है? भाई आपका दुश्मन गुलाब गोली पकड़ा गया है। अने फरमा बरदार कमाऊ फूट। अम्मा क्या बात है, आज मुझ पे बड़ी मेहरबानी हुई है। अभी ऐसे दिल चाह रहा है ना, कभी कभी हो जाता है इंसान के साथ। वो बात कर ले जिसके लिए यहाँ बैठा है, तूने हीरा आपको भगाया है। अच्छा, बस वही कुछ हुआ है उनके साथ, और उन्होंने वहां पे न जाने क्या देखा, क्या हुआ, उसने उनके दिमाग पर असर डाला और वो वहीं कहीं फंस के रह गए। मैं यहीं बैठा हूँ, 5 मिनट के बाद या तो तुम दस्तखत करोगी या ये जहर मैं पी लूंगा। अब ये मुझे दे दे, मैं पी लेती हूँ इसे। तुम्हें क्यों दे दूं? तो मेरी जिंदगी हो ना। रोज रोज मारने से बेहतर है एक ही बार मार दे मुझे, किस्सा ही खत्म करे। मुझे मार के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं खुद ही को मार लूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अब्बा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोच लो बेटा, वक्त गुजरता जा रहा है। क्या हुआ हिना के अब्बू? दादी अम्मी, ये देखो साइन कर दिया उसने निका नाम। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी बेटी थोड़ी सी जज्बाती है, जिद्दी है, मगर फर्मा बरदार भी है। मैं जानती थी आपका कहा नहीं टाल सकती है। अंकल आंटी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बड़ी मदद की है। अरे आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो फरियाल बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेटा तुम अंदर जाओ। जी अंकल। सादा सा निकाह अल्लाह बाबरकत साबित करे। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ ताकि निकाहनामा मुकम्मल करा सकूँ। और देखो, वापसी में मैं लड़के को लेकर साथ आऊँगा, तुम उसके खाने पीने का कुछ इंतजाम कर दो। ठीक है। और वो फरियाल बेटी से कहना हिना को कुछ सजा दे, श्रृंगार कर दे। आप फिक्र ना करें, बल्कि मैं खुद जाकर देखती हूँ ना हिना को। ठीक है। वैसे अम्मा, तुम अच्छा नहीं कर रही। आंखें खोल कर देख, क्या सही है और क्या गलत। अम्मा तुम्हें क्या हो गया है? किसी ने कोई जादू वादू कर दिया है तुम पे, या कोई तावीज घोल कर पिला दिया है? अरे ना कोई तावीज है, ना कोई गंडा है, ना जादू है, आंखें खुल गई है मेरी। कैसे खुल गई तुम्हारी आंखें अचानक, और वो भी क्यों? शायदा को जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक दिया है, वही देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से। अब उन्हें क्या हो गया? अच्छी खासी तो है, लड़ने मरने में किसी से कम तो नहीं है वो भी। वक्त आने पे बता दूंगी। अरे अम्मा, तुम बताओ ना बताओ वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। अच्छा, यानी कि अब तू माँ से मुकाबला करेगी? बात अम्मा तुम्हारी नहीं है, ये जो बाहर से नागने आई है ना, ये उनकी बात है, उनसे मुकाबला है मेरा। और ये बाहर से आने वाली हैं, कितना कुछ छोड़कर दूसरे का घर बसाने आती हैं वो। भैया ना आए तो ही बेहतर है।
तो असल मसला ये है, तुझे भाइयों की शादी से मसला है, यही है ना? शादी करें, किसने मना किया? लेकिन अपनी बीवियों को ना अपनी औकात में रखें। और एक बात और। हाँ, बोल बोल, वो भी बता दे। हिजाब क्या, कोई दूसरी लड़की भी इस घर में बहू बनकर आई ना तो मुझे कबूल नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ, याद रखना। तू कौन होती है ये हुक्म सादिर करने वाली? वाह अम्मा वाह, इस सारे घर को पालने वाली मैं, चलाने वाली मैं, तो हुक्म भी मेरा ही चलना चाहिए। क्योंकि भैया मेरी अम्मा की आंखें तो खुल चुकी हैं, ना जाने वो चायदा खाला की बहू ने इनको क्या खिला के भेज दिया। उसने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, कुदरत की तरफ से इशारा मिला है। अच्छा, क्या इशारा मिला है? जरा मुझे भी तो पता चले। कुदरत है ना, ये रोज हमें इशारा देती है, हमें सुधरने का मौका देती है, हम नहीं समझते। इसके लिए दिल का कदूरतों से पाक होना चाहिए, तब समझ में आते हैं ये इशारे, और ये किस्मत वालों के साथ ही होता है। अम्मा इस वक्त ना तुम मुझे पूरी कोई मौलवी लग रही हो। मेरी तो दुआ है ये बातें तुझे भी समझ में आने लगी। अरे भैया मुझे नहीं समझनी है बातें, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम समझो, मैं बाद में समझ लूंगी। चल दबाओ, मरोगे कब, वक्त मारी नहीं तो। बड़ा मुस्कुरा रही हो, कहाँ है तुम्हारा दामाद? नीचे बैठा है ड्राइंग रूम में। उसे कुछ खाने को दिया? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैंने अच्छी तरह से खातिर मदारत की है। तुमने देख लिया, तसल्ली मिल गई? हाँ, कुछ देखने में तो ठीक है। बहुत फर्माबरदार है। मुझे तो बहुत सीधा साधा लड़का लगा है। तना रह गया था इस दुनिया में, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी माँ और बहन भाई कोई नहीं था, जबकि माँ बाप इसके बचपने में ही फौत हो गए थे। और बाकी रिश्तेदार कहाँ देखते हैं पलटकर, इसको भी ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। फिर ये इस हाल तक कैसे पहुंचा? मेरा मतलब है ये कोई सड़क छाप लड़का नहीं लगता है, अच्छा खासा माकूल लड़का लगता है, अच्छे खानदान का। इसके बाप के दोस्त ने इसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, फिर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? इसका मोहल्ले में झगड़ा हो गया था तो उसने भी घर से निकाल दिया, फिर भी घर हो गया। झगड़ा? ये किसी मसले में तो नहीं फंसा हुआ? देख लो हिजाब के अब्बा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं। अरे नहीं भाई, मोहल्ले का मामूली सा झगड़ा था, शायद वो शख्स भी इससे जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने निकाल दिया। एक बात तो बताओ हिजाब के अब्बा, ये लड़का आपको कहाँ से मिला? मेरे एक करीबी दोस्त ने अपने साथ रखा हुआ था और उसी ने मुलाकात कराई। तो फिर आपको कैसा लगा? जाहिर है मुझे अच्छा लगा, जब भी तो पसंद आया, अभी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन इसके खानदान को तो कुछ ना ही पता ना। खानदान की फिक्र ना करो, मालूमात करवाई है मैंने, बहुत अच्छे खानदान का है, बस उसे एहसास कमतर में मुब्तला ना होने देना। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी हिजाब के अब्बा। वैसे हम भी कौन से आला खानदान से हैं, असल बात तो होती है इज्जत और किरदार की। 16 आने सच्ची बात की है तुमने हिना की अम्मी। और बात सुन कैची, ज्यादा बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, तू इस घर की माँ नहीं लगी हुई है। माँ तो तुम हो अम्मा, और तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा तजुर्बा भी हो चुका है, लिहाजा तुम अब ये काम ना मुझ पर छोड़ दो। बकवास बंद कर, और अब इस घर के खर्चों की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे, छोड़ दे सारे काम। कौन से काम? यही
लोगों से पैसे लेने का, सीधे साधे मासूम लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ऐंठने का। वाह अम्मा, सारी जवानी मेरी इसी काम में लग गई, आधी जिंदगी मेरी ये काम खा गया, अब क्या मसला आ गया? अब जरूरत नहीं है। क्यों? अपने कमाऊ पूत हारून पर बड़ा भरोसा है ना तुम्हें? हाँ, हारून की जिम्मेदारी वही उठाएगा। अम्मा, उसने भी ना धमकी दी है अब्बा को। क्या? घर छोड़ देगा वो। रहने दे, कैसे छोड़ के जाएगा वो अपनी माँ को? खुद ही पूछ लो उससे। कोई तो वजह होगी। हो ना हो, ये भी उसकी बीवी की फरमाइश होगी। बीवी की फरमाइश नहीं है, मुझे तो तू वजह नजर आती है। नाक में दम किया हुआ सारे घर वालों का। वाह, धमकी वो दे, वजह मैं हूँ। वाह अम्मा वाह, तुम भी कमाल की बातें करती हो। बात सुन, तूने कोई ऐसी वैसी बात की होगी? बात सुन ले कान खोल के, कहीं नहीं जाने वाला वो, बता रही हूँ तुझे। उसकी बीवी उसे लेकर ही जाएगी। बीवी क्यों लेकर जाएगी? उसका भी तो घर है, उसके शौहर का घर है तो उसका घर है, नहीं जाने वाली वो। माँ, ऐसी दिल जलाने वाली बातें मत किया करो। जब मेरा दिल जलता है ना तो मेरा दिल चाहता है कि क्या क्या दिल चाहता है? बोल ना। मैं आग लगा दूंगी, इस हिजाब को जला के मार दूंगी, याद रखना। बकवास बंद कर, तू ऐसा नहीं कर सकती है। सोच समझ कर ही बोल रही हूं मैं। तू ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी औलाद है, मुझे मालूम है। तू किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकती। मैं सोच ही नहीं सकती, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। और मैं तुम्हारी औलाद हूं अम्मा, तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। और तुम ये भी जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कैची, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तू। हाय अल्लाह रहम करे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। झूठ ना बोलो, जहर लग रही होंगी। क्यों? बल्कि मुझे तो सभी बुरे और जहरीले लग रहे। मैं भी? हाँ, तुम भी, बल्कि तुम सबसे ज्यादा, क्योंकि तुमने धोखा दिया है मुझे। अच्छा चलो मूड ठीक करो, देखो तुम्हारा दूल्हा भी आ गया है। कौन सा दूल्हा? कैसा दूल्हा जिसे मैं जानती तक नहीं? यासिर नाम है तुम्हारे शौहर का, और खुद मुंह उठाकर नहीं आया है। तुम्हारे बाप ने उसे पसंद किया है तुम्हारे लिए। देखो बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल करना, जलील ना करवा देना हमको। रियाल बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे खीना से कुछ बात करने का है। थोड़ी देर बाद हम यासिर को ड्राइंग रूम से ले आएंगे। ये देख, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो तुम्हारा शौहर है। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुमने उसकी इज्जत करनी है। अपने माँ और बाप का सर कभी झुकने नहीं देना, ये नहीं कि वो जीते जी मर जाएं। बेटा, हम लोगों के ताने और बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोगों ने क्या कह दिया आपको? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी नौबत ही क्यों आए कि कोई हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करे। हमने तो तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, इज्जत से जीना सिखाया है। तुम्हें इज्जत से ही जीना है, सर उठाकर। अपने शौहर को इज्जत देना, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। अम्मी, आपने जो कहना था मेरे ख्याल में वो बात पूरी हो चुकी है। नहीं, एक और बात है। कल जो तुमने हरकत की है घर से भागने की, इसकी यासिर को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए।
और उसके सामने अमेरिका जाने और खयाम का जिक्र बिल्कुल ना ही करना है। बेफिक्र रहें, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अपना अच्छा और बुरा जानती। ना ही जानती। अगर जानती होती ना तो ऐसी हरकत कभी भी ना ही करती। हिजाब। जी जी अम्मी। बेटा छोड़ दो काम, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, छोड़ दो, कुछ वक्त अपने आप को भी दिया करो। बस वो थोड़ा सा काम रह गया फिर। मैं क्या कह रही हूँ, छोड़ो जो आपने कहा। शाबाश, जाओ। अच्छा ठीक है। हे अल्लाह, ये अल्लाह तू अपना करम फरमा दे मेरी को। या अल्लाह, ये लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के तज के हमारे घर को सजाने संवारने के लिए आई है। दुआएं करती है हमारा ख्याल करती है, हमारे लिए नई ख्वाहिशात रखती है। हम पागल हैं कि ना समझ पाए। तू मुझे माफ कर देना परवरदिगार। मेरे बेटे और मेरी बहू पे अपना खास करम कर, मेरे बच्चों पे अपना करम कर, मेरी बच्चियों पे अपना करम कर दे अल्लाह। हमके अच्छी जगह रिश्ते करवा। या अल्लाह, जो गलतियां मैंने की हैं, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है मेरे में, तू माफ फरमा दे और अपना करम फरमा दे अल्लाह। मुझसे बहुत गलतियां हो, तू तो सब जानता है, तू तो दिलों के हालत से वाकिफ है। मुझे माफ, मुझे माफ। इस मक्कार ने कैसे मेरी माँ को शीशे में उतार लिया। सारे घर को ऐसे ही मुट्ठी में ले लेगी ये। मैं तो ऐसे ही बेमौत मारी जाऊंगी। नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्लोपत्रा, इसको मैं अपने साथ मिला लेती हूँ। कोई तो हो जो मेरा भी साथ देने वाला हो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? क्या हो गया उमा अभी? लहजे में इतनी चाशनी कहाँ से आ गई? चीनी फाँक के आई हो? मैं देखो तुम्हें सब बताऊंगी, और वैसे भी तुम तो मेरी इकलौती बहन हो ना, मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकती हूँ। माँ भी, ये तुम ही हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात? वो
हिजाब ने तुमसे अमेरिका में रिश्ता करवाने वाली बात की थी ना, उस हवाले से बात कर लिया। क्या हुआ? अच्छा बोलो। हारून आने वाले, आज अच्छा सा रेडी हो जाते हो। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ, खुश हो जाएंगे मुझे देख के। मेकअप करके ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ, कुछ अच्छा सा पहन लेती हूँ। ओके, ड्रेस, यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं जवाब नहीं दे रही तो इसका यही मतलब हुआ कि मैं बात नहीं करना चाह रही।